डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो एनडीए में जो ग्रुप सी की वैकेंसीज आई थी और जिसमें एमटीएस पोस्ट के लिए मल्टीपल वैकेंसीज आई थी। ये वीडियो एमटीएस स्टूडेंट के लिए कि एमटीएस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एमटीएस में क्या क्या काम करना पड़ेगा। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बोला गया था कि अगर हम रेशियो लेके चले 100% की एमटीएस पोस्ट के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो उसमें करीबन यहाँ पे 75 स्टूडेंट जो है वो ये एमटीएस की पोस्ट को छोड़ देता है, इवन वो आगे दूसरी तैयारी करता है। ये तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि एमटीएस पोस्ट पर काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इजी नहीं है। लगभग आप मान के चलो यहाँ पे 28 से 35 हजार की सैलरी में यार होता ही क्या है, ठीक है। और उस पर हालांकि गवर्नमेंट जॉब है बट हमको तो पैसे से मतलब है ना, होता ही क्या है। और उसमें से ये इतनी गंदी गंदी जॉब है, ठीक है। अभी सभी जॉब के बारे में बात करेंगे, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और आपका सिलेक्शन कैसे होगा एमटीएस के लिए उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो एमटीएस ओएनटी के लिए आपने फॉर्म डाला होगा। फॉर्म में देखा जाएगा सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। उसके बाद आपकी एजुकेशन, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट 10th पास है। उसके बाद परफॉर्मेंस आपकी कब चेक होगी? ये परफॉर्मेंस आपकी जब चेक होगी जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इवन मैं इसमें बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, वर्क प्रोफाइल के बारे में भी साथ साथ। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन ये कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन है एमटीएस की सभी वैकेंसीज के लिए देख रहे हैं। देखो पोस्ट के बारे में बात करेंगे, लगभग जो वैकेंसीज आई थी 151 वैकेंसीज थी, ठीक है। इसमें सबसे पहली पोस्ट थी सफाई वाला। देखो आपने अगर फॉर्म डाला होगा वो एमटीएस ओएनटी के लिए डाला है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे कैसा काम करना है, सफाई का काम करना है या कोई और काम करना है, ठीक है। वो यहाँ पे काम बताएगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ एनडीए, जो भी एनडीए की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपको काम बताए कि आपको ये काम करना है। इवन जो स्टूडेंट की स्किल के अकॉर्डिंग जज किया जाएगा कि स्टूडेंट किस काम के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। देखो सफाई वाला में बहुत काम होता है। सफाई वाला गवर्नमेंट रूल में 30,000 स्क्वायर फीट साफ करना होता है डेली बेसिस पे। ये एक एमटीएस का वर्क प्रोफाइल है। एमटीएस अकेला बंदा 30,000 स्क्वायर फीट साफ करेगा। ये एक रूल बुक है गवर्नमेंट की कि हो सकता है वो ना भी करे, कम करे, वो सब जो भी आपका एटमोस्फियर है, जो भी इन्वायरमेंट है, काम करने का तरीका है वो आप देख लो। काम चोरी हो रही है तो आप भी काम चोरी करोगे डेफिनेटली। कौन काम करेगा भाई? एक अच्छा खासा परिवार का बंदा 30,000 के लिए ये काम नहीं करने वाला। हालांकि जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं रही तो बच्चे स्टूडेंट इसमें फॉर्म डाल देते हैं, चलो कुछ पैसे आएंगे तो पढ़ के हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। देखो सफाई वाला काम, इवन झाड़ू पोछा लगाना, ठीक है, रूम साफ करना, रूम में डस्टबिन साफ करना, क्लीनिंग करनी, ये काम है। लेकिन इसमें आपका बाथरूम का काम नहीं होगा, आपका वॉशरूम का काम नहीं होगा। इसमें ग्राउंड का क्लीनिंग करना है। ग्राउंड में कोई पॉलिथीन पड़ी है वो उठा लेना है, कुछ कचरा पड़ा है वो उठा लेना है, यानी झाड़ू पोछा साफ सफाई करनी, ये काम है। इसमें आपका कैंटीन का काम भी नहीं है साफ सफाई का, ओनली ये यहाँ पे ग्राउंड का काम है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, ठीक है। अब ग्रूम की, ये आपकी क्लीनिंग है। देखो हॉर्स, क्लीनिंग ऑफ हॉर्स और स्टाबल, ये क्या है? जहाँ पे घोड़े रहते हैं स्टाबल, एंड क्लीनिंग ऑफ हॉर्स, घोड़े की क्लीनिंग करनी, उनको नहलाना दिलाना, साफ सफाई करनी उनकी। और भाई उस जहाँ पे घोड़े रहते हैं, बैठते हैं, उनको यहाँ पे साफ सफाई करनी, उनकी लीद वगैरह उठानी, ये सारा काम करवाएंगे भी आपको ट्रेड में। देखो जब ट्रेड टेस्ट होगा, जो सफाई वाला का जो प्रोफाइल है वो भी आपसे करवाएंगे। इवन ये भी आपसे करवा सकते हैं, 5-5 10-10 मिनट की टास्क होगी, वो सब आपसे ये करवाएंगे। और ट्रेड टेस्ट में भी ऐसा घोड़े क्लीनिंग करवानी, घोड़े को नहलाना, घोड़े का कंट्रोल आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, इवन आप यहाँ पे मेंटली फिट हो, अच्छे तरीके से कर पाते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, बुरा मत मानना। क्योंकि एमटीएस में रिसेंटली एक सर्वे भी हुआ था कि यहाँ पे बीटेक की स्टूडेंट फॉर्म भरता है, लेकिन होता है क्या यार, बीटेक की स्टूडेंट ये वाला तो नहीं करेगा, जो यहाँ पे 10 लाख रुपए लगा के पढ़ा है वो ये वाला तो नहीं करेगा। हाँ एक जॉब की रिक्वायरमेंट्स रहती है तो बंदा अप्लाई कर देता है, उसके बाद वो छोड़ता है, ठीक है। अब कैडेट यहाँ पे अर्दरी क्या है? कैडेट अर्दरी क्या है? ये एक ऐसी पोस्ट है, इसमें आपको भी पता है एनडीए का जो एग्जाम होता है, और एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करके इवन अच्छे अच्छे रैंक के अधिकारी आते हैं, कैडेट प्रोग्राम के लिए आते हैं। कैडेट वो प्रोग्राम 3 साल का चलता है। बाकी वो तीनों फोर्सेस में, नेवी, एयरफोर्स
और इवन आर्मी फोर्स में बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। तो उनके पर्सनल काम के लिए उनको पढ़ने का टाइम अगर नहीं मिलता है, कुछ काम करने का टाइम नहीं मिलता है, तो कैडेट ऑर्डर ही होता है। उनको सपोज करो उनको कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट जरूरत है, तो वो आपको बोल देंगे कि ये मुझे मेडिसिन चाहिए, आप वो कैसे भी अरेंज करें, वो आप ला के दोगे। मार्केटिंग में जाना है तो वो आपको बोल देंगे यहाँ पे आप मार्केट में जाके काम करोगे। उनका कोई कपड़ा फटा है, कपड़ा सिलवाना है, वो आपको कपड़ा नहीं सिलना है, सिर्फ सिलवा के लाना है, ठीक है, और रख देना है, ठीक है। कपड़े पे आयरन होनी है, कपड़े वॉश होने हैं, तो ये यहाँ पे कैडेट ऑर्डर करेगा, ठीक है। ये समझ में आई, ठीक है। और यहाँ पे अब फिटिंग मैन का काम क्या होता है? ये फिटिंग मैन का काम होता है कि यहाँ पे मोस्टली काम इलेक्ट्रिशियन का होता है, फिटिंग करना, मशीनरी का फिटिंग करना, कुछ काम हो रहा है वहां पे फिटिंग करना, मोस्टली काम ये इलेक्ट्रिशियन का होता है, ठीक है। यहाँ पे मसालची का काम क्या होता है? देखो नॉर्मली लैंग्वेज में हम समझे मसालची का काम मसाले पीसने का काम होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मैस होगी, कैंटीन होगी, उसमें मसाले पीसने भी है, मसाले को अरेंज करने हैं, कहाँ मसाले रखे, तो मसालची बताएगा ना। जब खाना बनेगा मसालची का अलग रोल होगा, कुक का अलग रोल होगा, और यहाँ पे एक चीज और है, गैली अटेंडेंट का भी अलग रोल होगा, और मैस वेटर का भी अलग रोल होगा, चारों के अलग रोल होंगे। मसालची क्या काम करेगा? मसाला प्रोवाइड करेगा, उसको मसाला कहाँ का रखा है, इवन मसाला भूनने में भी हेल्प करेगा, तो मसालची का काम है, ठीक है। मैस वेटर का काम आप समझ रहे हो, कैंटीन में, इवन कभी आप किसी कैंटीन में गए हो या होटल में गए हो, वहां पे वेटर रहता है, सेम मैस वेटर आपसे ऑर्डर लेगा, आपको खाना प्रोवाइड करेगा, वो काम रहता है, ठीक है। चौकीदार का काम तो आप जान गए होंगे, चौकीदार का क्या काम रहता है? चौकीदार का काम चौकीदारी करनी है। अब वो कैसी चौकीदारी कराए, वो यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी गार्ड रखे या कहाँ चौकीदारी कराए, वो एनडीए जानता है कहाँ लगाएगा, ये काम हुआ। ग्राउंड्समैन का काम भी यहाँ पे क्लीनिंग करना होता है। अब ग्राउंड्समैन का काम यहाँ पे गार्डनर का काम नहीं होता। सपोज करो बड़े बड़े ग्राउंड्स है, उस पे घास उगी है, तो घासों को एक लेवल पे काटना, ठीक है, वही काम होता है ग्राउंड्समैन का। और यहाँ पे ग्राउंड्स की क्लीनिंग करना, साफ सफाई करना, बस यही काम होता है ग्राउंड। माली का काम पौधे लगाना, पौधों की कटिंग करना, सही करना, पानी देना, वो यहाँ पे माली का काम आपसे करेंगे भी, और ट्रेड एग्जाम में भी आपसे करेंगे। स्टोरमैन का एक ये अच्छी पोस्ट है, आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। स्टोरमैन में जो जो टूल कहीं यूज हो रहे, उसका आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, टूल्स एंड इक्विपमेंट को अच्छे से अरेंज करना है आपको। और अरेंजमेंट आपको जो है, जब नाइट में जाओगे प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन होगी, कितने टूल्स बाहर गए, कहाँ हमारे टूल्स है, क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ पे बाहर गया, तो सारी चीजें आपको ये मेंटेन करनी है। मैसेंजर का काम जो है आपका, एक ये क्या होता है ना, कि कुछ ऐसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ये बाई पोस्ट नहीं जाते हैं, तो मैसेंजर का काम होता है इधर से उधर मैसेज को पास करना। सपोज करो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पुणे से दिल्ली आने हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो है अपनी डाक डिले होती है, या पोस्ट डिले होती है, या फिर नहीं मिलती, खो जाती है। पर्सनल तो नहीं जाएगी डाक, सबके साथ ही जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये मैसेंजर उस डाक को लेके जाएगा, अकेला बंदा ये अकेला लेटर लेके जाएगा, वो लेटर पहुंचाएगा, तो मैसेंजर काम होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर काम ये होता है, सपोज करो कोई वेंडर है, वेंडर सपोज करो कोई कपड़े धोने वाला वेंडर है, ठीक है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर उससे कांटेक्ट करेगा, मीटिंग फिक्स करेगा, इवन डिस्ट्रीब्यूट करेगा चीजों को। खाने का सामान आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज करेगा, ठीक है। यानी एनडीए के अंदर जो भी सामान आ रहा है बाहर से, इक्विपमेंट टूल आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर मेंटेन करेगा। यहाँ पे मतलब वाशरमैन आ रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें आ रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज करेगा, ठीक है। सेल मेकर का क्या नाम होता है? सेल मेकर का भी ये एक अपने आप में ये एक प्रॉपर सेल बनानी होती है, सेल में काम करना पड़ता है, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, ये भी ऑलमोस्ट फिटिंग का ही काम करता है, ठीक है। अब टिंडल का काम क्या होता है यार? टिंडल का काम कुछ ज्यादा खास नहीं होता। टिंडल का काम मेंटेन करने का होता है, चीजों को मेंटेन करना, साथ में रहना अधिकारी के, यही टिंडल का काम रहता है, ठीक है। डोरजर ड्राइवर का काम क्या रहता है? बड़ी बड़ी क्रेनें, मशीन, खुदाई वाली मशीन जो होती है, उनको मेंटेन करना, उनको चलाना है। कुछ यहाँ पे जो है, जैसे कि बड़े बड़े ग्राउंड को क्लीनिंग करने में इक्विपमेंट लगते हैं। देखो ग्राउंड्समैन और ये दोनों अलग है, ये एक ड्राइवर है, वो सिर्फ चलाएगा मशीन, इसका काम सिर्फ मशीन चलाने का, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये भी एक क्लीनिंग का काम होता है, लेकिन ये काम सिर्फ वॉशरूम में करेगा, कहीं नहीं करेगा, वॉशरूम की क्लीनिंग करेगा, बस इतना ही काम रहता है। और वॉशरूम में जो जो सामान है उनकी इन्वेंट्री होगी,
क्लीनिंग के लिए हैंड वॉश कितने चाहिए, कितना प्रोडक्ट कहाँ जाना है, वो सारी टिश्यू पेपर कितने चाहिए, वो सारी ये मेंटेन करेगा। सारी मेंटेन मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड वॉशरूम इवन कहीं भी आपको ये मेंटेन करेगा, ठीक है। वर्कशॉप अटेंडेंट, जो वर्कशॉप में काम होता है, ठीक है, जो वर्कशॉप में काम होता है वो वर्कशॉप अटेंडेंट जो रहेगा, जो बड़े बड़े इंजीनियर काम करते हैं वर्कशॉप में, उनकी हेल्प करेगा, ये इसका काम है। वो बोलेंगे वो सामान वहां से उठा के लाओ, वो सामान वहां से उठा के लाओ, ये नट बोल्ट ओपन करो, टाइट करो, क्योंकि भाई बड़े बड़े अधिकारी है इंजीनियर, वो तो बोलेंगे खोलने बेलने का। उनसे ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी विद इन 2 ईयर के अंदर, क्योंकि सारा काम अपने हैंड से करोगे, वो सिर्फ बताएंगे, ठीक है। गैली अटेंडेंट गैली अटेंडेंट का काम देखो क्या होता है। गैली अटेंडेंट का काम ये होता है कि जो भी किचन का काम है वैसे तो, ठीक है, किचन के बर्तन साफ करना, सारा काम करना, किचन की साफ सफाई करना, तो किचन से रिलेटेड ही काम है ये गैली में, ठीक है। बस ये रही सारी वैकेंसी, और इन चीजों को देखा जाएगा आपका एक्सपीरियंस। किसी को कुक में एक्सपीरियंस है, कुक की वैकेंसीज वैसे अलग है, तो किस में ये सब चीज आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड होगी, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगी। आपको अलग अलग टास्क दे दी जाएगी, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा आपसे पूछा जाएगा आप क्या क्या करना चाहते हो, वो सारी चीजें हैं। तो एक बार आप फिर से देख लेना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस।